भूत या भ्रम, ये सवाल है जो सदियों से सबके ज़हन में है और इसका उत्तर किसी को अभी तक नहीं मिल पाया। तो इसी खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो ये रहस्य को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं कि भूत प्रेत आत्मा वाकई में है या फिर इनका वहम, इनका भ्रम है। उनकी मौजूदगी को पहचानना भी सबके बस की बात नहीं होती है। सवाल तो ये भी उठता है कि भूत क्या वाकई में होते हैं या फिर हमारे दिमाग की परिकल्पना है या कोई भ्रम है। कई इमारतों में, भवनों में, पुराने खंडहर और किलों में भूतों की मौजूदगी के किस्से कहानी हमने बहुत सारे सुने हैं। ऐसा ही मसूरी में भी खंडहर है जिसके बारे में दशकों से कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। और बड़ी बात यह कि रात के अलावा दिन में भी यहाँ प्रेतात्माएं घूमती रहती हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम के साथ समझेंगे कि आखिर भूत का भ्रम है या ये हकीकत में है। आखिर ये क्या है, इसी रहस्य को समझना है। ऐसा लगता है कुछ सवार हो गई हो। आपको फर्जी कभी ट्रक्स अचानक से चलता हुआ नजर आएगा, ऊपर की तरफ एक ट्रक्स की रोशनी नजर आएगी, ये कोई ट्रक चल रहा है, ट्रक की साउंड। लोग पूछते हैं भूत कैसे दिखते हैं। भटकती आत्माएं दिखाई देती हैं। भूतों का घर कैसा होता है? क्या मौत के बाद भी आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है? तो ऐसा लगता है कि हाँ, कभी मजदूर काम कर रहे हो, कभी तालियों की आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट, कभी चीखने की। क्या सचमुच भूत बात करते हैं? क्या घूमती आत्माओं को देख सकते हैं? जब चांद अपने पूरे शबाब में होती है, फुल मून, तब इस तरह की हरकतें ज्यादा होती हैं यहाँ पर। आत्माओं पर रिसर्च करने वाले मोहम्मद शोएब ऐसी रहस्यमय कहानियां सुना रहे हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या ऐसा सचमुच होता है या फिर ये एक वहम है? भूतों की कहानियां दुनिया सुनाती है। फिल्मों और दूसरे देशों में भी हॉन्टेड हाउस की डरावनी कहानियां दिखाई जाती हैं। क्या मसूरी के इस इलाके में भी ऐसा होता है? क्या सच में मसूरी के इन खंडरों में भूत रहते हैं, आत्माएं घूमती हैं? दावा किया जाता है कि इस खंडर में आत्माओं की पड़ताल करने दुनिया भर के लोग आते हैं। आधुनिक यंत्रों से यहाँ की नेगेटिव एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी इस दावे की पुष्टि के लिए उस जगह पहुंची, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई रात में नहीं ठहर सकता। लेकिन एक्सपर्ट की टीम के साथ न्यूज़ 18 की टीम भी उस रहस्य को समझना चाहती है जिस पर दुनिया शोध कर रही है। उत्तराखंड के इस शहर में लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन जब इस पहाड़ी के बारे में उन्हें पता चलता है, उनके पसीने छूट जाते हैं। अगर कोई यहाँ हिम्मत कर आ भी गया तो लोग कहते हैं कि भटकती आत्माएं अपनी आहट जरूर दे देती हैं। मेरे साथ पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये सभी आते रहते हैं मेरे साथ, डॉक्टर्स वगैरह, उनकी रिसर्च टीम चलती रहती है। मैंने कई बार वहाँ एस्कॉर्ट किया, तो एस्कॉर्ट करने के बाद मैं लेके तो गया था उनके साथ, पर एक दो बंदों के साथ नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हुई थी। मोहम्मद शोएब इस खंडर में भटकती आत्माओं के रहस्य को 5 साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इसी खंडर में कई सालों से रह रहे हैं। शोएब ने बताया कि ऐसा लगता है कि आज भी वो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं जो कई दशक पहले मलबे में दबकर मर गए थे। मसूरी वैसे तो उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत इलाके में आ जाती है, जहां देश ही नहीं विदेश के भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। लेकिन इसी मसूरी के कुछ ऐसे भी इतिहास है जो कि आज भी काले पन्नों की काली किताब में दर्ज है, जिससे आज हम आपको भी रूबरू कराएंगे। तो इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद किसी भी तरह का भ्रम या किसी भी तरह का वहम फैलाना नहीं है। हम केवल और केवल इस भ्रम को समझना चाहते हैं, जो यहाँ पर बातें होती है उसको समझना चाहते हैं। तो मसूरी में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। कई बार हमने इन इलाकों की कहानियों की पड़ताल की है, लेकिन इस बार उस खंडहर में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है जिसके बारे में इतनी डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं कि जिनको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस डरावनी जगह की पड़ताल के लिए हम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे, तो हमें क्या मिला देखिए जरा।
देहरादून से 40 किलोमीटर और पहाड़ों की रानी मसूरी से करीब 7 किलोमीटर दूर ये भूता इलाका है। कभी यहाँ खदानें हुआ करती थी। लंबी देहर माइन का ये वो इलाका है जहां पे बताया जाता है कि सबसे ज्यादा मजदूरों की मौत हुई थी। यानी कि ये वो इलाका है जहां पे खदान का सबसे ज्यादा काम हुआ करता था। यहाँ पे माइनिंग हुआ करती थी, यहाँ पे जो ब्लास्टिंग का ये पूरा इलाका बताया जाता है। यहाँ पे से खदानों में काम हुआ करता था। यहाँ पे सड़कों से जो उस समय के जो ट्रक हुआ करते थे उनमें यहाँ से जो मार्बल है उसको लाद कर यहाँ से ले जाते थे। अंग्रेजों के ज़माने में भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग हुआ करती थी। फिर मार्बल में जो काम करते थे लोग, उनकी ये पूरा दफनगाह है। यानी कि यहाँ पे बताया जाता है जो अभी स्थानीय लोग यहाँ पे बताते हैं कि ये पूरी दफनगाह उन लोगों की है जो यहाँ पे मजदूर काम देखा। हम गए थे, लेकिन रात में हम किस तरीके से उन प्रेत आत्माओं को देखेंगे या उनको किस तरीके से उनसे कन्वर्सेशन करेंगे। हमारे साथ गोसाई जी हैं। गोसाई जी, किस तरीके से हम ये पूरा एक सिनेरियो अब देखेंगे आगे? अभी देखिए, पिछले एपिसोड में हमने आपके साथ यहाँ पर लंबी देहरा माइन 1 करा था, जिसमें हमने लंबी देहरा माइन को पूरा शूट करा था, जिसमें दिखाया था कि कैसे कैसे यहाँ पर स्पिरिट्स की जो गैजेट्सों के साथ खेली थी। अब हम उस जगह चलेंगे जहाँ पर माइनिंग होती थी एक्चुअल में, जहाँ पर अभी जाना भी रात को खतरे से खाली नहीं। आपको भी पता है 3 किलोमीटर पैदल जाना है और रात का समय है और काफ़ी रात को हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और वो जो माइनिंग का एरिया, वहाँ पर जानवरों का भी खतरा है। जहाँ पर एक्चुअल माइनिंग होती थी हम वहाँ पर जा रहे हैं अभी। वहाँ पर ब्रिटिश काल के टाइम से चली आ रही है वो। करीब 10:30 बजे रहे हैं और हम यहाँ से निकल चुके हैं और रात को हम वहाँ रुक की दूरी पैदल सफ़र करके अब हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमें देखना है कि आखिर में इस इलाके में है क्या। आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी इमारत है। ये बहुत पुरानी इमारत है। ये बताया जाता है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की इमारत है। ये काफ़ी लंबी बिल्डिंग है। हमारे साथ डीके गोसाई जी हैं। गोसाई जी, किस तरीके के यहाँ पे जो, क्योंकि कुछ ये दिख रहा है लिखा हुआ भी, तो है क्या ये काफ़ी सारे इसमें ना कमरे बने हुए। जो खदान हुआ करती थी उसमें यहाँ के जो मज़दूर थे वो लोग रहते थे। ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई है। यहाँ एक आर्मी अफसर भी रहते थे। और देख रहे हैं ये जो आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ, ये तिब्बती भाषा में लिखा है। इस जगह को बांध रखा है क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पिरिट्स हैं कि उन्हें बाहर आने के लिए एक बंदीकरण कर रखा है। अच्छा, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी हैं या नेगेटिव एनर्जी जिन्हें कहते हैं हम, कि उनको बांधने के लिए ये एक मंत्र, यहाँ पे मंत्र जाप लिखा गया है। हाँ, एक मंत्र का उच्चारण कर लिख रखा है कि जिससे ये चीज़ें बाहर ना निकले। तो क्या ये जो लिखा है ये पूरी बिल्डिंग पे लिखा है? ये सिर्फ इतने ये फ्रंट उस पे ही लिखा हुआ है। तो अच्छा, अब आगे हमें यहाँ पे किस तरीके का क्या क्या चीज़ें मिलेंगी या हम किस तरीके अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे? क्या क्या रहेगा अब हमारे पास? देखिए, एक तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। वैसे ये पूरी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। ये पूरी अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बिल्डिंग है। यहाँ पे बताया जाता है जो कि लंबी देहर माइन की जो खदानें हैं, वहाँ पे हमने जहाँ पे हम दिन में गए थे, क्योंकि खदान में हम दिन में गए थे जहाँ पे काम होता था, और अभी रात के अंधेरे में हम उन इलाकों में आ चुके हैं जहां उनका घर, यानी कि लंबी देहर माइन में जो काम करने वाले जो मज़दूर थे वो इन इलाकों में रहते थे। आप देख सकते हैं ये पूरा एक बिल्डिंग है यहाँ पे काफ़ी। और हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें कैप्चर होती हैं और क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये मोशन जो सेंसर कहता है, ये किस तरीके काम करता है, आप ज़रा बताएंगे? मोशन सेंसर, इसके सामने कोई भी मतलब शैडो आएगी तो ये अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। और ये ऑफ रिमोट से ही होगा। एक बार रिमोट से ऑन होने के बाद ऑफ, अगर ये बजना शुरू होगा तो ऑफ रिमोट से ही होगा, अपने आप ऑफ नहीं होगा। यानी कि इसके आगे कोई भी शैडो अगर आए हल्की भी तो ये उसे कैच कर लेगा? ये उसे कैच कर लेगा। तो अभी हम इसे किस तरीके से यहाँ कहाँ लगाएंगे? क्या देखिए, मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ। आगे हम और भी गैजेट्स इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, वो तो भी नीचे जाके और रूम में जाके पता लगेगा वहाँ पर कौन से गैजेट की आवश्यकता है। तो यानी कि अलग अलग कमरों में हम अलग अलग गैजेट। ये नाइट विज़न है। अभी ये नाइट विज़न इंस्टॉल करा जा रहा है यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर गतिविधि होगी, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पर, वो हमारे इस नाइट विज़न में कैप्चर होंगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी कुछ पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ शुरू हो गई हैं, ये स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यानी कि उनका इशारा ये है कि हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो वो हमें नुकसान पहुँचा देंगे। तो कुल मिला के अभी हम यहाँ से मतलब अपना ये जो जितने भी गैजेट्स वगैरह यहाँ लगा के फिर हम निकलने में भलाई रहेगी। हम गैजेट इंस्टॉल करके
हम रिकॉर्ड करके फिर हम नीचे जाएंगे, हम इसे अभी इंस्टॉल करके छोड़ देंगे और फिर हम देखेंगे इसमें क्या क्या कैप्चर हुआ है। अच्छा, अभी K2 मीटर भी आपने निकाला है, तो किस तरीके से इस K2 मीटर से हम अभी बातचीत क्या? देखिए ये अभी ये सिंगल लाइट है इसमें, ये रहती है इसमें लाइट सिंगल ना, ये इसकी अपनी बेसिक लाइट है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एनर्जी होगी तो ये फुल रैंकिंग दिखाएगा। देखते हैं कोई फुल रैंकिंग आती है तो बातचीत करते हैं यहाँ पर। लेकिन जो अभी तक जो घटनाएं हमारे साथ घटी है, एकदम से ऊपर से कुछ आवाज़ें आई हैं या अभी भी कुछ आवाज़ें हमारे पीछे से आ रही हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी यहाँ से कुछ आवाज़ें अभी सुनाई दे रही हैं आगे से। ये देखिए ऊपर की साइड से ही आ रहा है, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं K2 मीटर है ये, इसमें पूरी जो लाइटें अब जलने लगी। यानी कि अभी जो कहना था गोसाई जी का कि इस K2 मीटर से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी है। ये इसका दावा हम कर सकते हैं। हाँ, हम इनसे सवाल जवाब करते हैं। बिल्कुल। क्या यहाँ कोई एनर्जी है? मुझे पता है आप सब यहाँ मौजूद है, मैं आप सबको नुकसान पहुँचाने नहीं आया और ना मैं पहुँचा सकता हूँ। अगर आप यहाँ हैं तो हमें अपनी मौजूदगी दिखाइए लाइट के थ्रू। देखिए ऊपर से कुछ गिर रहा है। आप एक हैं तो 2 लाइटें जलाइए, अगर आप बहुत सारे हैं तो सारी लाइटें जलाइए। मैं थोड़ा इधर चलता हूँ। आप एक हैं तो 2 लाइटें जलाइए, आप बहुत सारे हैं तो सारी लाइटें जलाइए। सारी लाइटें जल रही हैं। मतलब बहुत सारे स्पीड बहुत सारे स्पीड यहाँ पे मौजूद हैं। थी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती वो टीम पहुंची थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था वहां जो भी एनर्जी मौजूद थी, तो इसलिए जो भी सामान थे सारे इक्विपमेंट वहां इंस्टॉल किए। उसके बाद जरूरी था कि अब हम लोग खंडहर से बाहर निकल आए, तो पूरी टीम ने ऐसा ही किया, क्योंकि K2 मीटर ये बता चुका था कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी है, और एक नहीं बल्कि कई सारी। तो इसलिए सावधानी से मसूरी के खंडहर में प्रेत आत्माओं की पड़ताल हमने की। का करीब रात के 2:40 का समय अभी हो रहा है। भले ही हम ये मान सकते हैं कि जंगल का एरिया है, जंगली जानवर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं अभी तक हमारे साथ घटी हैं, जैसे कि हम जिस कमरे में जा रहे हैं, हमारे ऊपर वाले कमरे में कुछ आवाज़ें दिख रही हैं, कुछ चलने की, कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते तो वो कभी नीचे कभी ऊपर हमारे साथ। ये किस तरीके का एक खिलवाड़ हो रहा है गोसाई जी? देखिए, आपको भी लग रहा है कि आप सब यहाँ पर चीज़ें महसूस कर रहे हैं, कैमरामैन पर्सन भी जो है आपके वो भी महसूस कर रहे हैं, वो तो क्रिस्टल क्लियर सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो बोल रही हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, और हर चीज़ में रैंकिंग पूरी आ रही है। हमारी टीम के साथ मौजूद एक्सपर्ट का कहना था कि नेगेटिव एनर्जी हमको बाहर जाने के लिए कह रही है, लेकिन हम कई तरीकों से उनकी मौजूदगी को दर्ज करना चाहते थे, और इसके लिए हमने बैलून का भी सहारा लिया। जिस वक्त इस खाली मकान में पैरानॉर्मल टीम बैलून का इस्तेमाल कर रही थी, उस वक्त वहां पर हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल शांत माहौल था। फिर भी बैलून का मूवमेंट काफी ज्यादा था। पैरानॉर्मल टीम की माने तो सब कुछ नेगेटिव एनर्जी कर रही है। इसके बाद पैरानॉर्मल टीम ने उस नेगेटिव एनर्जी से बात करने की कोशिश की, ताकि साफ हो जाए कि यहाँ पर कौन है और क्यों। यहाँ पे अब हम कन्वर्सेशन बात करेंगे उन चीज़ों से जो कि हमें दिख नहीं रही है, लेकिन अपने होने का एक एहसास यहाँ पे दिखा रही है। सर, क्या है ये, किस तरीके हम इस गैजेट से काम करेंगे? देखिए, ये जो स्पेन पैरानॉर्मल ये ITC एक बॉक्स है ये, ठीक है। इसके थ्रू हम इनसे जो बातचीत कर सकते हैं, हम इनसे कन्वर्सेशन, ये हमसे क्या कहना चाहती है, हम इनसे सवाल जवाब करते हैं। क्या यहाँ पर कोई चीज़ है? क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? नो। जवाब आया नो।
मतलब वो बोल रहे हैं लेकिन बात करना वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बात करने में। ये जो इको है, ये जो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये हमारे आसपास की सारी सराउंडिंग को स्कैन करता है और कन्वर्ट करता है। ये एफएम की फ्रीक्वेंसी पे, जस्ट लाइक एफएम की फ्रीक्वेंसी जो है ना रिवर्स चलती है, तो उसमें हम जो भी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं। हेलो हेलो ये कुछ बोलने की ऐसे लग रहा है, कोई बोल रहा है सामने से, कुछ बता रहा है हमें। क्या आप यहाँ पर हैं? हैं। यानी कि अपने होने का एक एहसास हमें बता रही है, यानी कि यहाँ पे किसी के हंसने की तो आवाज आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमें यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ आवाज़ हो रहा है। हमारे आगे पीछे कई चीज़ें अभी दिख रही है। हमें ये लग रहा है कि हमारे पीछे से कोई निकला है, या एकदम से कहीं कोई पत्थर आया है, या ऊपर से कई बार ये लग रहा है कि किसी ने पत्थर फेंका है, लेकिन ना वो पत्थर दिख रहा है, ना वो पत्थर फेंकने वाला दिख रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है, जिनसे कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक हॉन्टेड पैलेस है। इस टूटी फूटी इमारत से निकलने के बाद जब हमने नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों को देखा तो हैरान करने वाली छाया नजर आई। आप भी उस छाया को देख सकते हैं। पैरानॉर्मल टीम का दावा है कि ये कोई प्रेतात्मा हो सकती है। ये तस्वीर डराने वाली थी, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अभी भी मन में कई सवाल हैं, लेकिन पैरानॉर्मल टीम नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी का दावा करती है। हमने साइंटिफिक तकनीक से उस रहस्य से पर्दा उठाया जिसके बारे में सिर्फ चर्चाएं होती थी। ये तकनीक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई देशों में इस्तेमाल होती है। इनके जरिए कई जगह साबित हुआ है कि ऐसी जगहों पर आत्मा है या नहीं। और आपने मसूरी के इस हॉन्टेड हाउस की तस्वीर भी देख ली। और हम जब इस इलाके में आए थे तो आपने देखा होगा, हमने आपको ये भी दिखाया था कि ये इलाका चारों तरफ से मंत्रों से इसे बांधा गया है। और ये कारण सिर्फ इसलिए था कि कहीं ना कहीं इस इलाके में आज भी कुछ प्रेत आत्माएं रहती हैं। हमें भी कई चीज़ें महसूस हुई, हमको भी ऊपर से पत्थर पड़े जो भले हमें ना दिखे ना लगे, लेकिन हमें एक आभास हुआ कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 लंबीदार। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।